ये हमारे सेकंड चैप्टर की वर्कशीट है। मानव निर्मित वस्तुएं यानी मनुष्य के द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएं। इसमें पहला प्रश्न मल्टीपल है। इसमें पूछा है कि कौन सी वस्तु मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें मनुष्य बनाता है। हींग जो होती है वो पौधे से मिलती है, तो वो मानव निर्मित नहीं है। जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो एल्युमिनियम फॉयल नहीं है इसमें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से गल जाती हैं। ये समय लगता है एल्युमिनियम फॉयल में। इनमें से प्लास्टिक का क्या दोष है, क्योंकि ये अनिम्नीयकरणीय है, इसको नष्ट होने में बहुत समय लगता है। मृतिका जो होती है वो चिकनी मिट्टी के पके बर्तन को कहते हैं, तो वो मृतिका हो गई। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमको मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित इन दोनों ही चीज़ों को सेपरेट करना है, अलग अलग ये दी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य के द्वारा निर्मित हो गई और ये हमको पेड़ पौधों से या प्राकृतिक रूप से मिलने वाली हो गई। इसके बाद ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें कुछ वस्तुएं दी हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र लिखना है। जैसे ईंट है तो उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, भवन निर्माण में। इसी तरीके से कपास है वो वस्त्र निर्माण में। एंटीबायोटिक औषधि से रिलेट होती है, तो किस फील्ड से रिलेट है वो लिखना है। इसमें सही मिलान करना है। कुछ सब शब्द दिए हुए हैं उनका, जैसे कि भवन निर्माण में सरिया इस्तेमाल होती है, थ्रेशर कृषि में होता है, संश्लेषित रेशा जो होता है जो आर्टिफिशियल होता है मनुष्य के द्वारा निर्मित केमिकल्स वगैरह से, तो वो नायलॉन पॉलिस्टर वगैरह होते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरीके से है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके वो सत्य असत्य करना है कि थर्मोप्लास्टिक को हम पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक जो होती है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते हैं। मेलामाइन जो प्लास्टिक का एक टाइप है वो बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है, ये सही है। इस तरीके से इसको करना है। उसके बाद ये खाली जगह दी हुई हैं, कुछ रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक होता है, ये कुछ शब्द दिए हैं हेल्प बॉक्स में। उसके बाद उसी के अनुसार आपको इसको भर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर इनका एक शब्द में देना है। तो ये हो जाएंगे कि जो गर्म प्लास्टिक है वो गर्म करने पर मुलायम, ठंडा करने पर कठोर होती है, तो वो कौन सी होती है ना। ये वाला की है कि कौन सा कांच में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से ये कर लेना है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हो गए पॉलीथीन और पीवीसी यानी पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये आपके से यहाँ पे सही मिलान हो गया। टेफ्लॉन का पूरा नाम हो गया, ये हो गया। स्टायरीन थर्माकोल होती है, डिटर्जेंट अपमार्जक। इस तरीके से हम इसको मैचिंग कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फोटोग्रामिक जो कांच होते हैं वो क्यों धूप में रंगीन और छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि जो फोटोक्रेमिक कांच होते हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड यानी AgI मिला होता है। तो धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित हो जाता है, सिल्वर अलग आयोडाइड अलग, तो वो गहरा रंग प्रदान करता है। और छाया में आने पर ये दोबारा से संयोग कर लेता है, संयुक्त होकर फिर से सिल्वर आयोडाइड बना देता है और फिर हल्का कलर हो जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं, तो वो क्योंकि कठोर जल में भी झाग दे देता है, घुलनशील होता है। और दोनों ही ठोस और तरल रूप में इस हमको डिटर्जेंट को हम यानी कि अपमार्जक को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है। इस तरीके से हमको ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेनी है। ओके।